हमारी प्यारी उताही में योरी मैडम स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए दो प्यारे से शब्द कहें। इस कंपटीशन में थोड़ी बहुत चोट तो लगती ही है, लेकिन जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करो, समझ रहे हो ना? तो चलिए फिर अब ये सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू। तुम्हें पता है कि तोतो कहाँ है? उसके बारे में मुझे क्या पता, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? हम हमेशा झगड़ते क्यों हैं? आखिर वो बड़ी शापित शक्ति कहाँ पर होगी? उसे दोनों स्कूल्स की टीम्स बीच में कहीं छोड़ जाती है, लेकिन वो एक जगह पर रुकने वाली नहीं है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सीनियर, रुक जाइए। बढ़िया, तुम सब यहाँ हो, आओ सब मिलकर मुझसे लड़ो। मुझे पता था वो लड़का एकदम राक्षस है। हाँ, पर तुम उसकी टेंशन मत लो। तो दो मुकाबला शुरू होते ही टूट पड़ेगा और सबको धूल चटा देगा, और माई भी उसके पीछे पीछे मुझसे लड़ने आ सकती है। प्लान था कि कोई एक उसका सामना करेगा। मेरा मतलब है कि पांडा या फुशिगुरो पीछे रहते और उसे उलझा कर रखते। कंपटीशन में आने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे इतनी देर रोक लेना कि हम बचकर भाग जाए। क्या कहा? माफ करना फुशिगुरो, वैसे तुम्हें तोदो से मुकाबला करना था ना? तो मैं हर हाल में जीतूंगा। अच्छी स्पीड है, अब सब बराबर होगा, तो मुझसे नहीं बचेगा। मुझे तो लगा था टूट गया होगा। अगर वो शापित शक्ति हमारे बीच में ना आती तो शायद सच में टूट भी जाता। हार मान ली। तो अब मैं किसका पीछा करूं? अब भी जान बाकी है। तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से मेरा सिर फोड़कर चलते बनोगे? जरा सोचो, अगर मैं और ज्यादा पागल हो गया तो क्या करूंगा? कोई बात नहीं, तकादा कहती है जो मर्द थोड़े पागल होते हैं वही परफेक्ट होते हैं। जूनियर, तुम्हारा नाम क्या है? यूजी इतादोरी। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? किस तरह की लड़कियाँ मतलब? तुम हमेशा मुझसे यही सवाल क्यों पूछते हो? तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया। लेकिन मेरी पसंद होगी एक सुंदर लंबी लड़की जिसकी बम थोड़ी सी बड़ी हो, एकदम सनी लियोनी जैसी। मैं तकादा को प्रपोज करने वाला हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, बाद में रोगे धोगे तो मुझे संभालना पड़ेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझे मना कर देगी? मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि वो कोई और मैं ही हूँ? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चलो अब चलते हैं। तुम अपने शहर में कभी किसी से हारे नहीं हो, है ना? लगता है हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन हम तो अभी अभी मिले हैं। उसी डायरेक्शन में सीधे आ जाओ, लेकिन तोदो यहाँ मौजूद है। कोई बात नहीं, उसने हमसे कहा था हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अंधेरे का जादू, रोशन छलावा। ये क्या? ओए, मैंने कहा था ना, मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या ये यूजी की नहीं तो ये तोदो की तकनीक थी? एक ही बात है, दफा हो जाओ। लगता है पीछे हट रहा है। डरपोक, चलो शुक्र है। अब वो तो देखा जाएगा, मुझ पर हुक्म मत चलाओ।
इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? पहले मुझे मारने वाले थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था उसे छोड़ दो। हमारी शुरुआत ही खराब हुई है। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अकेली ही काबिल हूँ। उसे नीचे लाओ। माई, रेकामारू, निशिमिया को बचाओ। समझ गया। हम लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या तुम लोग यूजी को मारना चाहते हो? अजीब बात है। हाँ, अजीब तो है। सारे क्योटो स्टूडेंट्स एक साथ क्यों चल रहे हैं? उस इलाके की तरफ जहाँ पर यूजी है, और तोदो भी पहले से वहीं मौजूद है ना? लगता है वो यूजी को मारना चाहते हैं, है ना? क्या बोल रहे हो? वो ऐसा क्यों करेंगे? ये हो सकता है। उन्हें देखकर नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और फिर यूजी ने आकर उनके होश भी नहीं उड़ाए थे। और क्या क्योटो के स्टूडेंट्स इतने बुज़दिल हैं जो किसी इंसान की जान ले सकते हैं किसी के कहने पर? हमें भी कुछ वक्त पहले ही पता चला था कि वो अच्छा इंसान है, पर वो बहुत खुश है। हालांकि जुजुत्सु जादूगर नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये सोचकर डर लगता है कि वो सुकूना का वेसल है। बड़े बड़े जुजुत्सु जादूगर भी ऐसे मामले में इंसानों को मार डालते हैं। फुशिगुरो, हमें वापस जाना होगा। माफ कर देना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेवकूफ? नोबारा और मैं जाकर देखते हैं कि यूजी सेफ है या नहीं, क्योंकि वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। बोनीटो फ्लेक्स। मुझे पता है तुम्हें भी यूजी की बहुत फिक्र है, लेकिन अगर मैं सही अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योटो के स्टूडेंट्स ग्रुप बैटल की अफरा तफरी का फायदा उठाकर यूजी की जान लेना चाहते हैं। बात तो सही है। सैमन, इसके पंखों में बिजली है। लगता है कुछ वक्त तक उड़ नहीं पाऊंगी। क्या कर रही हो निशिमिया? आओ खेलते हैं। बताओ कामो, क्या तुम लोग यूजी को मारना चाहते हो? अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या होगा बताओ मुझे। तुम्हें बता दूं, यूजी इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। हम उसे क्यों मारना चाहेंगे? तुम यही चाहते हो। सीनियर्स और 3 बड़े क्लैंस भी यही चाहते हैं। सच में बहुत मजबूत है। आसपास की मौजूद चीजों को भी इस्तेमाल कर रहा है। ये अगली चाल भी बहुत जल्दी सोच लेता है। ये तोदो की आवाज थी? हाँ, उसी की थी। अब मुझे समझ आया कि तुम यूजी को खत्म क्यों नहीं कर पाई। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या तुम अपनी तकनीक अपने दोस्तों से भी छिपा रही हो? यूजी को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैं बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। जुजुत्सु जादूगरों का रैंक सीनियर्स की सिफारिश करने पर ऊपर बढ़ता है ना? इसलिए जिन लोगों की ऊपर तक पहुँच नहीं होती, उनके लिए ये एक्सचेंज इवेंट बहुत जरूरी होता है। एक और जरूरी बात, कोई भी जादूगर अपने ही स्टूडेंट की सिफारिश नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे 2 भाई हैं। वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माई के साथ बनती भी है। तुम कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सब इसीलिए नहीं बताया कि तुम दया दिखाओ। ये अचानक क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम इस तकनीक से ही खुश रहोगे तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। तुम हमेशा कमजोर रहना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है मेरे दोस्त। ऐसा लड़का जो कम से कम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। हाँ, तुम मुझसे ये पूछने वाली होती कौन हो? तुम्हें पता है सेबेस्टियन स्टैन कौन है? उसकी बॉडी कितनी मस्त है। मुझे भी हॉट लड़के पसंद है, और ऐसा इंसान जिसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगे और उसके साथ रहने पर ऐसा लगे कि मेरी पूरी दुनिया बस वही है। यार, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। यार उसका, अरे वही लड़की जो बहुत नेक दिल लग रही थी।
जिसका बर्ताव अच्छा था। बताओ ना, अरे बताओ ना उसका नाम। ओह नीवा। हाँ वही 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 वही।